पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ, जैसे आपको पता है कि भाई अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ जो प्रपोज़ किया था असम्बली में, उसका 10 साल का किया था टाइम पीरियड के पुर्तगाल के पासपोर्ट आप 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर उस लॉ को जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया, फैमिली यूनियन को भी छेड़ा गया था और नेशनैलिटी लॉ को भी छेड़ा गया था। अब उन्होंने जब इसको प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये अब उन्होंने कहा जी हम सितंबर में, अगस्त छुट्टियों को था, सितंबर में दोबारा इसको हम छेड़ेंगे, दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भाई अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, सितंबर स्टार्ट हो गया, क्या बनेगा, 10 साल का होगा या नहीं होगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी एक नई स्टेटमेंट दी है, वो क्या है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आजकल थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा, थोड़ी मसरूफियात है, एक दो प्रोजेक्ट हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं जो आईटी के हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वेरी सुन जब उनकी लॉन्चिंग होगी तो आपके साथ ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे उसकी चीज़ें। तो पुर्तगाल का नेशनलिटी लॉ जी आज नहीं, कल से सबसे पहले जी लिस्बन में एक बहुत हादसा हुआ, ये बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल स्ट्रीट है जहाँ पे ट्रैम जो आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी केबल टूट गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल होके जो है ना 17 लोग जो है ना वो उनकी डेथ हो गई है। तो सीन ऐसा है कि पुर्तगाल के अंदर, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है, जो पुर्तगाल की जो भी गवर्नमेंट है मौजूदा, इन्होंने सख्तियाँ करना शुरू कर दी हैं, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। अब इन्होंने जो नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसको प्रेसिडेंट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था इनके, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, मामला थे जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कहा था कि भाई ये इसमें जो आप चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे अब इमिग्रेशन के जो मामला आते हैं वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ना रेजिडेंस वाले लोगों को लटकाया हुआ है, नेशनैलिटी वाले लोगों को 3-3 4-4 साल हो गया अप्लाई किया था। अगर आप इसमें ये पंगा कर देंगे तो ये आपसे चीज़ें संभाली नहीं जाएंगी। खैर उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था, तो फिर उन्होंने कहा जी सितंबर में हम इसको दोबारा हम इस पर डिस्कशन करेंगे, असम्बली में दोबारा लेके आएंगे। अभी जो गवर्नमेंट ने जो बयान दिया, गवर्नमेंट ने बयान ये दिया कि हम इस चीज़ को समझते हैं कि पहला उन्होंने फैमिली यूनियन का बताता हूँ। फैमिली यूनियन का उन्होंने कहा जी हम समझते हैं कि हम लीगल राइट्स हैं लोगों की कि अपनी बीवी बच्चों को यहाँ बुलाएं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनका ये लीगल राइट है यहाँ पे बुला सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको दोबारा इस पर हम एग्री करते हैं, इस पर हम थोड़ी चेंजिंग दोबारा करेंगे, रद्दोबदल करके दोबारा इसको लाएंगे, लेकिन लाएंगे ज़रूर, छेड़ेंगे ज़रूर। जिन्होंने बुलानी है फैमिली वो डिले ना करें, जल्दी कर लें, कोई पता नहीं, ये लेकिन को पंगा ज़रूर करेंगे, सख्तियाँ ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, जब नेशनैलिटी लॉ की बात आती है, नेशनैलिटी लॉ में भी उन्होंने कहा है कि भाई हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया तो हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हाँ, जो चीज़ें, जो गलतियाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पॉइंट आउट की हैं, या जो इनके एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के जो है उन्होंने जो गलतियाँ पॉइंट आउट की हैं, उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए उनसे मिलती जुलती कोई चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना, टुहाडी ना साडी विचली कोई गल मका लो, तो ये विचली गल कोई मकानी है। जो मेरी आज जो हमारा लॉयर है कंपनी का, उससे हम ऑफिस में बैठे हुए तो डिस्कशन हो रही थी जनरल, तो उसने ये कहा कि भाई जो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो उसका ओपिनियन ये था कि भाई जो लगता है गवर्नमेंट जैसे बहुत दूसरे अदारे हैं जो कि ग्रुप्स हैं, एनजीओज़ हैं, इमिग्रेंट्स को जो डील करती हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया था चलो एक 6 साल का टाइम पीरियड कर दिया जाए, 7 साल का कर दिया जाए। तो मेरा जो लॉयर का कहना था उसका था ये, इसको मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि शायद गवर्नमेंट 7-8 साल का टाइम कर दे, 7 साल का कर दे, 6 साल का भी कर सकती है। जैसे रिसेंटली उन्होंने ब्राज़ील जो CPLP कंट्री के लिए 6 साल किया था, और 6 साल बाद, और जो थर्ड नेशनल कंट्री के लोग हैं उनका 10 साल बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है CPLP 6 साल की रहे, और जो थर्ड नेशनल कंट्री के लोग हैं या उनका 7 साल या 8 साल के बाद वो एप्लीकेशन करें। ये ओपिनियन है उसका, वो कन्फर्म नहीं है, हो सकता है 5 साल ही रहे कि इसी को ही रखें। लेकिन कुछ ना कुछ रद्दोबदल करेंगे, इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने पुर्तगीज़ लोगों को जिन्होंने ये प्रोपोगंडा खड़ा करके जो कहा जी हमने वोट लिया, अब उनको खुश भी तो करना है ना, नेक्स्ट गवर्नमेंट में वोट लेंगे तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। तो अभी उन्होंने अभी अनाउंस किया कि हम सितंबर में इसको नहीं डिस्कस करें, इसको अब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर तक। तो अब आपको अक्टूबर तक का टाइम मिल गया, अगर आप पुर्तगाल में या नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, 5 साल आपके पूरे हो गए, तो भाई देर ना करें। अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं क्या हम लॉ चेंज होने से पहले अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा वही लॉ एग्जिस्ट करेगा, या जो नेक्स्ट जो नया लॉ आएगा वो हमारे पे इम्प्लीमेंट होगा। तो भाई जो आपका जिस एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, जैसे अभी जो पुराना लॉ 5 साल वाला चल रहा है, अभी आप अप्लाई कर देंगे तो ये बाद में, आज अप्लाई किया अगर कल भी चेंज कर देंगे उस लॉ को, तो आपका जो पिछला लॉ है उसी के अकॉर्डिंगली आपका केस चलेगा, नए लॉ आपके केस को परफेक्ट नहीं करेगा। तो जल्दी करें भाई, अगर आप एलिजिबल हैं तो अक्टूबर तक आप टाइम मिल गया, महीना आपको पूरा मिल गया, जल्दी जल्दी से अप्लाई करें। अब चीज़ है ये कि कई लोग फालते डाल रहे हैं, फालता डाल के कर रहे हैं, तो
सर्टिफिकेशन नहीं है उनकी, सर्टिफिकेशन के चक्कर में 2 नंबर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनके इंक्वायरियाँ बैठ गई है, नेशनलिटी डिनाई हो गई है, 2 नंबर सर्टिफिकेशन ऐसे पकड़ा जाता है भाई। तो ये जो पैसे दे के आप 2 नंबर इंस्टीट्यूट से ये एजेंटों से बनवा रहे हैं, ये आपकी अभी जो पकड़े जाएंगे उनकी नेशनलिटी गई, अगर नेशनलिटी मिल भी गई बाद में पकड़े गए तो फिर भी आप भाई फारग हो गए तो आपका सारा पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पढ़ के ऑथराइज जो जो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन देते हैं, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो जो सर्टिफाइड स्कूल होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट आपको PLA जो कोर्स होता है लैंग्वेज का A1 A2 वो आपको चाहिए होता है। तो इस पर ज़रा जल्दबाजी ना करें, फालतू के साथ जमा करवा सकते हैं और उसके बाद जो है ना पैसे दे के ना बनवाएं। उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट आप क्लासेस लेके कर लेते हैं तो उसमें भैया आप उसके बाद उसको फालता जमा करवा सकते हैं लॉयर के थ्रू। तो अगर आपको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए लीगल असिस्टेंस चाहिए तो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हम बाय लॉयर हमारा आपकी नेशनलिटी जमा करवा देगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है और आप 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो आप कोर्ट केस करके थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं प्रोसेस को, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन सा आर्टिकल है, लॉ क्या कहता है, वो भी कि आप कितने नेशनलिटी अप्लाई करें कितने टाइम बाद आप कोर्ट केस कर सकते हैं, तो वो भी आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये थी अपडेट जी नेशनलिटी से रिलेटेड कि जो नेशनलिटी की जो अभी बातें चल रही थी, लोग वेट कर रहे थे, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग वेट कर रहे थे इन चीज़ों का उनको तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करते हैं, आप कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।